कौन रीड करेगा? नित्या रीड करो टाइप्स ऑफ फोर्स। रुको, नित्या का टर्न है, उसके बाद आपका टर्न आएगा। ओके, नित्या रीड करो टाइप्स ऑफ फोर्स। Types of force. Have you ever been up in the air? One is swim. What makes the swim to up in the air? एक मिनट, नित्या कहाँ से रीड कर रहे हो? पेज नंबर 211 है। अच्छा, और नीचे देखो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। हाँ। वहां से रीड करना है बेटा। Okay, sorry. Force are of two types. Some Forces force are of the type in which two are more opposites objects है। objects touch each other directly if you want to push chair are the pedal of the bicycle. You need to be touching it directly. The musical muscles है। in your arms and legs. Apply the force directly to the opposite object. आगे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है। Friction is a force नहीं है बेटा, फोर्स है। force that stops मैम ये क्या है? motion between two surfacing that are in contact with each other. Feel you push a ball, you play off apply है apply a force to move it forward. ओके, स्टॉप कर दो नित्या, स्टॉप करो। Types of force. There are two types of force. Force are of two types. Some forces are of the type in which two or more objects touch each other directly. कोई फोर्स ऐसा रहता है कि दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं और बाद में वो उसको फोर्स करके मूव करता है। If you want to push a chair or a pedal of the bicycle, you need touching it directly. The muscle in your arms and legs apply the force directly to the object. क्या होता है, जब आप चेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते हो, उसको पुश करते हो, तो वो अपना प्लेस चेंज करके आगे जाता है और ऐसे ही वो मूव करता है। और बाइसिकल को जब आप पैडल मारोगे तभी वो मूव करती है, इसके बगैर वो मूव नहीं करती है। तो हम उसको डायरेक्टली टचिंग करते हैं, जैसे कि चेयर को हम टच करके उसको पुश करते हैं और लेग की हेल्प से हम साइकिल के पैडल को पैडल मार के हम आगे लेके जा सकते हैं। और ये जो हम फोर्स करते हैं वो एक फोर्स का टाइप है। ऐसे ही सबसे पहला फोर्स का टाइप है फ्रिक्शन. Friction is a force that stops motion between two surfaces
that are in a contact with each other. फ्रिक्शन क्या है कि दो जो चीजें हैं उनको अपनी सरफेस पे एक दूसरे के कांटेक्ट के आने की वजह से वो एक दूसरे को धक्का देती है और वो आगे बढ़ती है. इफ यू पुश अ बॉल यू अप्लाई अ फोर्स टू मूव इट फॉरवर्ड. अगर आप बॉल को पुश करते हो, अगर आप बॉल को धक्का देते हो तो वो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा या पीछे आएगा? कहाँ जाएगा? आगे जाएगा. आगे जाएगा. तो जब हम एक जगह से वो दूसरी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना होता है तो हम डायरेक्टली जो पुश और पुल करते हैं उसे कहा जाता है फोर्स. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 212. हसन खान रीड करो. मैं रीड करूं. हसन खान के बाद का टर्न है. ओके, हसन खान रीड करो. चलो. The floor exert a friction frictional force in the opposite direction towards you to a o double p oppose forward. मैम ये वाला क्या है? Motion of the ball. The exerts a frictional force against a moving object as a object moves or slow slows in down. Some forces can affect an object shapes when you put a rubber band. It stretch when you press a rubber ball in your palms. It squeeze or get push. Okay, stop कर दो हसन खान. The floor exerts a friction force in the opposite direction towards you to oppose the forward motion of the ball. ये जो फ्लोर होता है ना, हमारी जमीन होती है, उसके ऊपर अगर हमने बॉल को रखा है तो जब हम बॉल को पुश करते हैं तो वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाता है. हसन खान बॉल को रख दे, नहीं तो वही बॉल में मारूंगी. क्या करता है वो बॉल जो है उसको हम जमीन पे रख के जब उसको पुश करते हैं तो वो बॉल अपने हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आगे जाता है. देखा है ना, बॉल को आपने जब भी फेंका है तो वो हमारे सामने आता है या हमारे अपोजिट जाता है? वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. तो हमें पता चलता है कि ये जो फ्लोर है उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है और वो आगे टूवर्ड्स यू, और वो आपसे आगे जाता रहता है. एयर एक्सटेंट अ फ्रिक्शनल फोर्स अगेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एयर, हवा जो है ना, वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन देती है. जैसे कि एज एन ऑब्जेक्ट मूव एयर स्लो टू डाउन, सम फोर्स कैन बी अफेक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट शेप. जब भी ज्यादा हवा रहती है तो कोई भी चीज है, जैसे कि बलून है, हवा ज्यादा रहेगी तो वो उड़ेगा, लेकिन हवा कम रहेगी तो वो उड़ेगा नहीं. पतंग है, वो भी ऐसे ही होता है, जब हवा ज्यादा रहती है तो वो उड़ती है, और अगर हवा नहीं रही तो वो वहीं के वहीं खड़ी रहती है, वो ऊपर नहीं जाती है. तो वो फ्रैक्शन की वजह से होता है. तो एयर भी एक फ्रैक्शन का फोर्स है जो फोर्स लगाने के लिए हेल्प करता है. व्हेन यू पुल अ रबर बैंड इट स्ट्रेच. और जब हम कोई भी चीज ऐसी है जो फ्लेक्सिबल है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप तो चेंज करती है. जैसे कि रबर बैंड है, पता है ना, बालों में हम रबर बैंड डालते हैं, उसको हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी. और वो ही उसकी फोर्स की वजह से, जो हम रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके लिए ही उसका शेप चेंज होता है. यू प्रेस ए रबर बॉल इन योर palm, इट स्क्वीज और गेट पुश. जब भी रबर का बॉल होता है उसको हम हमारी हथेलियों के बीच में दबाते हैं तो वह कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है. और थोड़ी देर के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से
फूल जाता है। तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ ग्रेविटी, अनिकेत रीड करो। Gravity. Some forces do not need the opposite Objects object to be directly directly touching touching each each other. other. Gravity or Gravity or gravity or gravitational gravitational process is is the natural the force that that bends brings two objects toward each other. will you throw a ball up in the air? It allows Always balls back to the ground. because Because it is bled pulled down down by by the gravitational gravitational process accelerate force the earth by the earth. gravity of force they hold the sun and keeps the The plants plants and their moons moons in their hungry orbits. orbits. ओके स्टॉप कर दो। ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स पता है ना क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कोई भी चीज को आकाश में मीन्स ऊपर रहने नहीं देता है, वो गिर के वापस जमीन के ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि आम है, वो पक जाता है तो नीचे गिरता है। बॉल को हम ऊपर उछालते हैं, वो वापस नीचे आता है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से। Some forces do not need the object to be directly touching each other. कोई कोई फोर्स ऐसा रहता है कि जिसको हम डायरेक्टली टच किए बगैर भी काम कर सकते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स is the natural force that bring two objects towards each other. दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने वाले जो फोर्स होता है ना, उसको ग्रेविटी कहते हैं। When you throw a ball up in the air, it always fall back to the ground. जब भी आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो वापस ग्राउंड के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। Because it is pulled down by the gravitational force exerted by the earth. और ये मैंने आपको अभी समझाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आकाश में नहीं रहता है, स्काई में नहीं रहता है, वो नीचे फॉल डाउन करता है। Gravity is the force that hold the sun and keep the plant and their moons in their keep the planet and their moons on in their orbit. Gravitational force की वजह से ही जो सन है वो अपने प्लैनेट को और अपने मून को अपने से सीमित रेखाएं में, और उसको ऑर्बिट कहा जाता है। उनके जो प्लैनेट है, सन के जो प्लैनेट है, वो उसके आजू बाजू घूमते हैं, लेकिन वो अपनी एक फिक्स पाथ के ऊपर, और उसको कहा जाता है ऑर्बिट। अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो। Yes, ma'am. नाउ एनर्जी इज यूज्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। चलो रिचा रीड करो। When what apply force no an object on your body use energy. For example, to move a cycle, what You apply force by pedaling, and to do so your body use energy. Your body produce energy energy from the from energy from the food. What energy?
You eat. Food you It. eat. आगे. Food. A moving It. car A moving car uses energy from the from the petrol. petrol. It Burns burns whenever force is applied. or is applying. Energy is used. Energy is used. Energy is the ability to do work. Wind energy. Wind energy helps. Wind energy helps and support Similarly, move early flowing water flowing water except exact force force because it have energy. okay, energy is used when force is applied. Energy जो हम हमारी बॉडी से हम जोर लगाते हैं, जब हमारे में एनर्जी रहेगा तो ही हम फोर्स लगा पाएंगे, जोर लगा पाएंगे. अगर हमारे में एनर्जी नहीं हुआ तो हम कैसे फोर्स लगा पाएंगे? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट योर बॉडी यूज एनर्जी. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पुश करते हो या पुल करते हो या उसको धक्का देते हो या उसको खींचते हो, तो तब आपके पास एनर्जी होना चाहिए. अगर आपके पास एनर्जी नहीं हुआ तो आप ये सब काम नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, टू मूव अ साइकिल यू अप्लाई फोर्स बाय पेडलिंग एंड टू डू सो योर बॉडी यूज एनर्जी. अगर आपको साइकिल चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइकिल के पेडल को फोर्स देना पड़ेगा पैरों की हेल्प से. अगर आपके पास फोर्स नहीं दे पाए, अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप पैडल चला नहीं पाओगे. तो दोज योर बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है. ए मूविंग कार यूज एनर्जी फ्रॉम द पेट्रोल इट बर्न्स. जो चलती हुई गाड़ी है ना, वो एनर्जी कहाँ से लाती है? अपने चलते हुए पेट्रोल की हेल्प से. एक मिनट मैं आपका अटेंडेंस ले लूं, फिर खत्म हो जाएगा क्लास. ओके. और सिमिलरली फ्लोइंग वाटर एक्सप्लोड्स बिकॉज इट हैज अ एनर्जी. और फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ पानी है उसमें भी बहुत सी एनर्जी होती है और उसकी हेल्प से वो जो बोट है वो बोट एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है ना, व्हेन इज वर्क डन, यहाँ से टिक कर लो. मैं आपको पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था. पेज नंबर 212, यहाँ से आपको रीड करना है. ओके, अभी क्लास में एंड कर रही हूँ. बाय एवरीवन. Bye, ma'am.